हम इंडिया के घर में जाके इंडिया को कम्पीट करेंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और 36 साल से नहीं कर पाए हो आप लोग, तो अभी क्या करोगे? यार देखो, हमारे मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तो उनके पास जडेजा है, अश्विन बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो उनके बैट्समैन बहुत अच्छे रन कर रहे हैं अपनी कंडीशन में। तो उसके अलावा इंडिया की टीम की तरफ से रोहित शर्मा आएंगे, विराट कोहली आएंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, जायसवाल आएंगे, ठीक है, हार्दिक पांड्या होंगे, ठीक है, उसके बाद कुलदीप यादव, इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं इंडिया के पास। क्या लगता है ये इंडिया को हरा पाएंगे? ये इंडिया में ऑस्ट्रेलिया हरा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता है। आपने वर्ल्ड कप में देखा है इंडिया के पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं और ऐसी उनके पास बैटिंग लाइंस है जो पुश कर सकती है न्यूजीलैंड को। रोहित शर्मा पहली बॉल में फिर पहला छक्का मार के साबित करेगा कि वही हमारी होम ग्राउंड है। हम अपने घर के भी बादशाह हैं, हम बाहर के भी बादशाह हैं। और भाई शेर जहाँ भी हो जंगल के अंदर, शेर है, वो बादशाह ही रहता है। लाइक इंडिया का माइंडसेट तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सका है। वो इंडिया का अब क्रिकेट में उनकी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब हमारे देखें, हमारे क्रिकेटर्स बहुत पीछे उनसे, वो सहूलियात तो बड़ी करते हैं सारे आगे, तो जी हम इंडिया को इंडिया के घर में हराएंगे, लेकिन इंडिया अपने घर में इनको तो वो कहते हैं ना कि वो गुस्से मारने वाला साहब है, वो करेगा और इनकी चीखें और आवाजें वहां से निकलेगी जहां पर ये बता भी नहीं सकेंगे इतना। ये फाइनल रिजल्ट तो आता है ना जब वो परफॉर्म करते हैं ग्राउंड्स में, ठीक है, तो ये तब देखा जाएगा जब दोनों आपस में आमने सामने होंगे, फेस करेंगे दोनों टीम्स। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। केन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग, दैट इज द हाईलाइट। और साथ ही साथ अगर हम लोग इंडियन स्क्वाड की बात करें, एक परफेक्ट स्क्वाड हमें नजर आ रहा है जिसमें जसप्रीत बुमराह इज द वाइस कैप्टन विद द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। और साथ में हमें एक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है, बहुत अच्छा बैटिंग अटैक नजर आ रहा है। तो देखना यह है कि टॉम लेथन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है। न्यूजीलैंड इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा को टफ टाइम देंगे। तो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं वाम की तरफ। न्यूजीलैंड के स्कीपर्स है, रिसेंटली भी फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। उनका ये कॉन्फिडेंट है कि भाई हम इंडिया के घर में जाके इंडिया को कम्पीट करेंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और 36 साल से नहीं कर पाए हो आप लोग, तो अभी क्या करोगे? यार देखो, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था 1969 में, पहला मैच तब जीते, ठीक है। और जब मेरा बड़ा भाई भी नहीं पैदा हुआ था 1988 में, तब जाके न्यूजीलैंड दूसरा मैच जीती थी। अभी कुछ 36 साल हो गए हैं, इवन 12 साल से कोई टीम इंडिया को अंदर हरा नहीं पाई है पूरी सीरीज। तो ये लोग मैच हराने आ रहे हैं और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखो, रोहित शर्मा का एक रूल है, नो स्टेटमेंट, ओनली ग्राउंड में आगे करके दिखाओ। रोहित शर्मा को स्टेटमेंट दिए ना कि भाई रोहित रेडी रहो, हम आ रहे हैं, हम इंडिया को हराएंगे। अब कल मैच में देखना, अगर इंडिया के पहले बैटिंग आ गई, रोहित शर्मा पहली बॉल में फिर पहला छक्का मार के साबित करेगा कि वही हमारी होम ग्राउंड है। हम अपने घर के भी बादशाह हैं, हम बाहर के भी बादशाह हैं। और भाई शेर जहाँ भी हो जंगल के अंदर, शेर है, वो बादशाह ही रहता है। लाइक देखो, क्रिकेट की दुनिया के अंदर फिलहाल तो टीम इंडिया ने अपना, कहते हैं ना, अपना एक दबदबा बना लिया, कहते हैं अपने एक स्ट्रेंथ बना लिया है। पूरी दुनिया में कोई टीम मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही। लाइक देख लें, इंडिया ने रिसेंटली बांग्लादेश के साथ क्या हाल किया है। हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन, सो कॉल्ड, जिसे हम कहते थे भाई बड़ा मार के आएगी, हम इजीली जीत जाएंगे। हमने बड़ा इजीली था बांग्लादेश को। बांग्लादेश तो हमारे साथ 5-5 दिन पूरा खेली है और 5-5 स्कोर मार के हमें, लाइक बच्चों से हमें हरा, लाइक जैसे बांग्लादेश पाकिस्तानी टीम है और पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश बन गया, ये हाल नजर आ रहा था। और वही बांग्लादेश इंडिया के पास जाकर 1.5 दिन में मैच खत्म करा रही है। 3 दिन बारिश होती रही है। यार सोच का गुमान है यार, इंसान की सोच वहां खत्म हो जाती है। इंडिया ने 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच जीता है। चलो यार, अगली टीम भेजो। अब न्यूजीलैंड आई है, न्यूजीलैंड बड़ी स्टेटमेंट दे के आएगी। अब उसके बाद मजा आएगा पैट कमिंस का। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप में बोला था कि भाई मैं पूरी दुनिया को चुप करवाया, इंडिया ने उसके रिवेंज ले लिया हुआ है। पर टेस्ट मैच के अंदर भी इंडिया बदला लेगा। इंडिया बोले आओ मेरा बेटा, अब मैं आपको क्रिकेट खेल के दिखाता हूँ टेस्ट मैच क्रिकेट किसे बोलते हैं। और भाई इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, हम कहते भाई सीना कंट्रीज टक्कर दे सकती हैं। और भाई सीना कंट्रीज अपने अंदर से टैलेंट निकाले, टैलेंट लेके आए, फिर जाके हराए। और भाई पैट कमिंस हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, ये कौन हराओगे यार? विराट कोहली उनके पास है, रोहित उनके पास है, बुमराह उनके पास है, बुमराह वो कैप्टन खिला रहे हैं, जडेजा उनके पास है। भाई अमेजिंग यार, मैं कहता हूँ कि इंडिया का एक स्क्वाड नहीं है भाई, वो एक जंगजू है जो एक मैदान में उतरते हैं, किसी भी टीम की तबाह करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया पिछले 12 साल से नहीं हारा है। 18th विक्ट्री लास्ट टाइम इंडिया ने अपने नाम की। इज इट गोइंग टू बी अ 19th विक्ट्री या फिर अपसेट आपको नजर आ रहा है? नहीं, ये तो बात आपने मजाक की है। इंडिया हारेगा ही नहीं यार। देखो, पाकिस्तानी टीम थोड़ी हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे भाई पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं। इंडिया के पास ये एडवांटेज है, वो कहते हैं भाई इंडिया जीतेगा, उन्होंने जीत के रहना है। बस ये खैर मनाओ कि इंडिया कितने दिनों में जीतेगा। अब मुझे ये बताएं, इंडिया 2 दिन में जीतेगा, 3 दिन में जीतेगा? अच्छा। इंडिया रिकॉर्ड कौन से बनाएगा, अब ये काउंट करो। इंडिया हिस्ट्री में कोई नया कारनामा करने जा रहे हैं, अब उस चीज का सोचो, ये भूल जाओ। लाइक हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम मिडिल क्लास, हम स्टूडेंट थे,
लाइक हम कहते थे भाई पास होना है कि नहीं, हमारा जो टॉपर होता है उसको पता था भाई हम पास ही हूँ, बस मैंने मार्क्स देखने हैं। भाई इंडिया अपने पॉइंट टेबल देखेगा, नंबर 1 आने के लिए और ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने यंगस्टर्स को और मौका देगा। पाकिस्तान थोड़ी है हम ये वेट करेंगे भाई पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। भाई वो टीम इंडिया है, 100% जीतना है। आप सिर्फ ये नोट करना कितने दिनों में जीतेगा, और मुझे आगे लाजमी बताना भाई इंडिया इतने दिनों में जीत गया है। ओके, थैंक यू। गुड नेम एंड इंट्रोडक्शन। My name is Mohammad Sami. I'm also cricketer. You are a cricketer. Yes. ओके, हम लोग फॉर्चुनेटली क्रिकेट के ही बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लाइक क्या करते हैं आप क्रिकेट में? मैं क्रिकेटर हूँ। मैं भी डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर था। ओके, यू आर बॉलर। यस। ओके, नाइस। अच्छा जी, आज हम लोग असल में जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच होने वाला है। प्रोबेबली आपको पता भी होगा, ठीक है। और राइट नाउ अगर हम पिछले 12 साल की बात करें, इंडिया एक भी टेस्ट होम सीरीज में नहीं हारा है। 18 मैचेस वो जीत चुका है, 18 सीरीज वो जीत चुका है। ये 19वीं सीरीज है जिसके अंदर न्यूजीलैंड आने वाला है इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये विन किसके नाम होगी? फर्स्ट टेस्ट के अंदर केन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग, और न्यूजीलैंड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो ये आ रही है कि वो एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और रोहित शर्मा को टफ टाइम देंगे। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल सारी सिचुएशंस देखने के बाद? यू आर अ क्रिकेटर, यू नो अ लॉट बेटर देन मी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? इंडिया डेफिनेटली हरा देगी न्यूजीलैंड को। ओके, व्हाई सो? क्यों आपको ये लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगी? क्योंकि इंडिया में जो टेस्ट विकेट में क्रिकेट में जो पिचेस बनाते हैं वो ज्यादातर स्पिन में होते हैं। Okay. तो उनके पास जडेजा है, अश्विन बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो उनके बैट्समैन बहुत अच्छे रन कर रहे हैं अपनी कंडीशन में। तो उसके अलावा उनका मेन ही प्लेयर नहीं है केन विलियमसन, उसका तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उसके अलावा 3-4 दिन में मुझे लगता है टेस्ट मैच फिनिश हो जाएगा। अच्छा, 3-4 दिन में आपको लगता है कि टेस्ट मैच इंडिया फिनिश कर देगा? इंडिया की अगर हम लोग रीसेंट हिस्ट्रीज की बात करें, इंडिया ने बहुत ज्यादा क्विकेस्ट जो है ना वो टेस्ट सीरीज जीती हुई है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, 1.5 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन बारिश होती रही, 1.5 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने सारी की सारी इनिंग्स करवाई, 4 की 4 इनिंग्स हुई और उसके बाद इंडिया ने विन करके दिखाया। क्या लगता है इंडिया का जो क्रिकेट से रिलेटेड माइंडसेट है वो कहाँ तक जा चुका है? इंडिया का माइंडसेट तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सका है। वो इंडिया का अब क्रिकेट में उनकी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब हमारे देखें, हमारे क्रिकेटर्स बहुत पीछे उनसे। वो सहूलियात ही नहीं देते जो उनको दे रहे हैं, वो पे ही नहीं करते जो उनको कर रहे हैं। वो चीजें नहीं मिलती जो हमारे इंडिया को मिल रहे हैं, जो हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रहे। उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया हरा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हरा सकता है। आपने वर्ल्ड कप में देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा, टेस्ट सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में इंडिया इज नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया को भी पुश साइड कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद वी नो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का कोई मुकाबला नहीं है, बट स्टिल क्या न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। अब देख लीजिएगा, इंडिया टफ टाइम नहीं लेगी न्यूजीलैंड से। ओके, मतलब यू आर सेइंग दैट इंडिया की जो परफॉर्मेंसेस होंगी, जो इंडिया के मैचेस होंगे, ये 3 मैचेस जो इंडिया करवाने वाला है अपने होम ग्राउंड के अंदर, इसमें न्यूजीलैंड का चांस नहीं नजर आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी। ओके, क्या व्हाट डू यू थिंक एज ए क्रिकेटर अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम? क्यों इन लोगों ने इस तरह की एक परफेक्शन क्रिएट कर दी है कि कोई भी प्रेशर इन पर क्रिएट नहीं कर पाता? नहीं, प्रेशर तो इन पे जाता है, और खासकर बड़े मैचेस में। छोटे मैचेस में ये प्रेशर नहीं लेते। अब यही बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लें, उसके अलावा ये पीछे हो जाते हैं, लेकिन होते सिर्फ गोरों के हाथ से। इन न्यूजीलैंड से ये नहीं हारते। न्यूजीलैंड से तो ये हार चांस नहीं है मतलब? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली न्यूजीलैंड से नहीं हारते। आखिरी मैं क्वेश्चन करूंगी, इंडिया ने जिस तरह का अपना एक लाइनअप बना लिया है, जिस तरह की कोऑर्डिनेशन कर लिया अपनी टीम के अंदर, कि पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आपका बाबर आजम इतना बड़ा ब्रांड है, नाम है, आउट ऑफ फॉर्म तो प्लेयर हो जाता है। कोहली 3 साल रहे, तो आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो हम जूनियर जो देखते हैं उनको क्या पैगाम जा रहा है? आपका, मैं टू बी ऑनेस्ट बात करता हूँ, आपका हेड भी वही है क्रिकेट का, जिसको मतलब नॉलेज नहीं है, उसको जो साथ बैठे होते हैं वो इस किस्म के मशवरे देते हैं। वो ठीक है, अच्छा कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा अच्छा, लेकिन जब आपका हेड रमीज राजा था तो इस किस्म के थे, तो आपके टीम ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया है। अभी 120 भी नहीं चेज हुआ, तो हम कहीं ना कहीं तो पैनिक कर रहे हैं ना। ठीक है ना, जब आपका सिस्टम ही गलत आ रहा है। आपने 1 साल में 3-4 चेयरमैन चेंज किए हैं,
आपने कितने प्लेयर्स को चेंज किया, सबसे बड़ी बात आप एक ब्रांड को बाहर कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। गलत बात है। हाँ। चलो ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ? इंडिया की परफॉर्मेंसेस पर जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जिसमें अश्विन है, जडेजा है, आपको शुभमन गिल नजर आ रहे हैं, आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल नजर आ रहे हैं, वो जायसवाल जो डबल सेंचुरीज करते हैं एक ही सीरीज में। तो ओवरऑल क्या लगता है कि जो इंडियन स्क्वाड है, इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो ओवरऑल ये क्या आपको लग रहा है कि मतलब इंडिया ने जिस तरह की एक लाइनअप बना ली हुई है, उसके बारे में कोई ओपिनियन होगा आपका? इंडिया का जो नीचे से स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो हाँ, उनके पास खासकर गेंदबाज तो इतने वो नहीं आ रहे, लेकिन उनके पास जो बल्लेबाज है ना वो बहुत कमाल है, खासकर जायसवाल है, वो तो बहुत अमेजिंग है। हाँ, वो तो आने वाले सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। सीधी सी बात है, टॉम लतन साहब ये बयान दे रहे हैं, उनका फर्स्ट डेब्यू मैचेस है, इंडिया के खिलाफ पहली सीरीज है, और वहां पर जाके ये बयान दे रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे और जीत के आएंगे। मुझे ये बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम को इतने साल हो गए हैं, 36 साल हो गए हैं आई थिंक इनको खेलते हुए, और आज तक इंडिया को इंडिया के घर में नहीं हरा पाए। बड़ा साल हो गया इंडिया को, इंडिया के घर में जो सी भी टीम गई ना वो जलील होके गई। लास्ट टाइम बांग्लादेश का जितना बुरा हाल इंडिया ने किया, तो न्यूजीलैंड जैसी टीम जो अपने आप को बड़ी यानी कि बहुत बड़ी टीम समझती है, लेकिन ये टीम सिर्फ डूबने जा रही है। ठीक है, इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका हुआ है, सुबह इनका ये जो बुरा हाल होने वाला है ये इंडिया आपको करके दिखाएगा। इंडिया की टीम की तरफ से रोहित शर्मा आएंगे, विराट कोहली आएंगे, जसप्रीत बुमराह आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, जायसवाल आएंगे, ठीक है, हार्दिक पांड्या होंगे, ठीक है, उसके बाद कुलदीप यादव, इतने बड़े बड़े प्लेयर है इंडिया के पास। क्या लगता है ये इंडिया को हरा पाएंगे? ये बयानबाजी तो बड़ी करते हैं सारे आगे, लो जी हम इंडिया को इंडिया के घर में हराएंगे, लेकिन इंडिया अपने घर में इनको तो वो कहते हैं ना कि वो गुस्से मारने वाला साहब है, वो करेगा, और इनकी चीखें और आवाजें वहां से निकलेगी जहां पर ये बता भी नहीं सकेंगे, इतना बुरा हाल इंडिया करने वाला। इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो आप थ्रू आउट देख लें, थ्रू आउट 2020 से 21 से 22 से देख लें, वो सिर्फ यानी कि उन्होंने फोकस किया हुआ है जीतने के ऊपर। वो सिर्फ जीतना जानते हैं, वो हारना नहीं जानते। ठीक है, उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह मार मारी, इंग्लैंड को बेसबॉल सिखाई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया। तो क्या लगता है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जाके इंडिया को हरा पाएगी? बहुत ही मुश्किल। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इंडियन टीम ने तैयारी की हुई है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने ये ट्रॉफी उठानी है, उठा के रहेगा। ठीक है, अब न्यूजीलैंड तो जा रही है इंडिया, लेकिन वो सिर्फ अपना मजाक उड़ाने जा रही है। ठीक है, इंडिया ने जैसे वहां पर जाके खेलना, और बिलीव करो 1.5 दिन के अंदर ये मैचेस खत्म होने हैं। ठीक है, 1.5 दिन 2 दिन के अंदर न्यूजीलैंड वालों से बिल्कुल वहां पे परफॉर्म नहीं होना। ठीक है, एशियन विकेट्स हैं, एशियन प्लेयर है, और ये इंडिया ऊपर से इंडिया सबसे लीथल जो मुझे टीम नजर आ रही है वो इंडिया ही है। ठीक है, क्रिकेट की दुनिया की बेताज बादशाह टॉप पे कौन है? इंडिया। T20 ODI, ठीक है, टेस्ट जहां पे मर्जी निकालो को आप देख लें, इंडिया ही छाया हुआ है। तो इंडिया का मुकाबला करेंगे भाई, इंडिया के सामने आप सिर्फ जलील होंगे, इंडिया आपको माफी नहीं देगा। इंडिया आपसे जीतना जानता है और जीत के बताएगा। ठीक है, टॉम का जी ठीक बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आपका पहला डेब्यू मैच है, आप इंडिया को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? इंडिया को अगर आप चैलेंज करेंगे आप उससे बुरी तरह मार खा के जाएंगे। इंडिया चैलेंज को कभी भी वो कहते हैं ना छोड़ता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, आपने बयान तो दे दिया, आपको कल आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, इंडिया आपसे ये मैच जीतेगा, सीरीज अपने नाम करेगा, और फिर आपका यही बयान, ठीक है, आप माफिया मांगते हो इंडिया से निकलेंगे, इंडिया वाला हमें माफ कर दो, ठीक है, हमने गलती कर ली, आपसे पंगा लेके बयानबाजी करके आप अच्छी क्रिकेट की तरह जाए, अच्छी क्रिकेट खेले। ठीक है, इंडिया अच्छी क्रिकेट को प्रेफर करता है, लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो इंडिया के सामने बयानबाजी ना करें, क्रिकेट खेलें, आपको मजा आएगा। थैंक यू। ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि भाई हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे, जबकि अगर हम लोग पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया को कोई भी उसके होम ग्राउंड में नहीं हरा सका है, और बांग्लादेश में भी हम लोगों ने 1 साइडेड मैचेस को जीतते हुए देखा है। क्या कहेंगे आप कि न्यूजीलैंड जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, जो अटैकिंग क्रिकेट की जो वो क्लेम कर रहा है, क्या वो कर सकेगा? देखें, स्टेटमेंट्स तो कोई भी दे सकता है, ये फाइनल रिजल्ट तो आता है ना जब वो परफॉर्म करते हैं ग्राउंड्स में। ठीक है, तो ये तब देखा जाएगा जब दोनों आपस में आमने सामने होंगे, फेस करेंगे दोनों टीम्स। ठीक है, तो देखने में तो न्यूजीलैंड कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग भी है, और वो उसमें इतना कैलिबर है कि वो मार्क कर सके अपनी विक्ट्री को। अच्छा, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं पिछले 36 साल में न्यूजीलैंड और इंडिया के जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस न्यूजीलैंड जीता है, तो आपको स्टिल लगता है, और बीइंग ऑन द फैक्टर कि इंडिया इज नंबर 1 ऑन द पॉइंट्स टेबल, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो आपको ये लगता है कि इंडिया जो है वो कोई ऐसा फैक्टर रखेगा कि न्यूजीलैंड को जो है वो जीतने का मौका दे? इंडिया के पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं और ऐसी उनके पास बैटिंग लाइंस है जो पुश कर सकती है न्यूजीलैंड को,
बट मेरी ये राय है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे उनको डिफीट कर सकता है। इंडिया को डिफीट कर सकता है टेस्ट मैच में। या ओके, क्या लगता है आपको, क्या रीजंस है कि आपको लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया को डिफेंड कर सकता है, कीपिंग इन व्यू कि केन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग इन द फर्स्ट टेस्ट, तो आपको क्या लगता है कौन है ऐसा न्यूजीलैंड के अंदर जो कि इंडिया को टफ टाइम देगा? आल्दो केन विलियमसन एक बेस्ट प्लेयर है उनका और उनकी टेस्ट टीम का एक बहुत ही कहते हैं बैकबोन है, ठीक है, बट उनके पास एक बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है तो वो उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं अलोंग द गेम। तो आपको लगता है कि ये लोग इंडिया को इंडिया में हरा देंगे? आई एम श्योर कि वो ऐसे कर सकते हैं। ओके, आप श्योर है? देखिए, एक और फैक्टर मैं आपको फन फैक्टर आपको बताती हूँ। इंडिया पिछले 18 मैचेस जो कि उनके होम ग्राउंड में हुए हैं उनमें से एक भी नहीं हारा। इंडिया की 18 विक्ट्रीज की एक स्ट्रीक चल रही है, तो ये न्यूजीलैंड वो टीम होने वाली है जो ये स्ट्रीक तोड़ेगी। हो भी सकती है, बट देखें अगर प्रीवियस स्टैटिक्स इस तरह हैं कि इंडिया कोई मैच भी नहीं आ रहा तो गेम जो है ना ये बाय चांस है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट दिस टाइम आई एम सेइंग दैट आई मीन इट, न्यूजीलैंड, यू मीन इट दैट न्यूजीलैंड इज गोइंग टू विन? यस। ओके, थैंक यू सो मच।